My dear students, welcome to all of you on the online class of MSc second semester. As you all know, myself, Dr. Raghib Hassan, Department of Chemistry, Mirza Ghalib College, गया। जैसा कि आप जान रहे हैं कि समर वेकेशन के पहले भी और समर वेकेशन के बाद भी आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस जारी है मगध यूनिवर्सिटी के निर्देश के अनुसार। आप लोग सेमेस्टर सेकंड में अब पढ़ रहे हैं। इसमें सेमेस्टर सेकंड में जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों का फिज़िकल केमिस्ट्री का क्लास इंगेज करता हूं क्लास कॉलेज में। तो उसी कड़ी में मैं आप लोगों को पेपर फिफ्थ जो है फिज़िकल केमिस्ट्री है, 4 पेपर आप लोगों ने पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, यानी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर पढ़ा है। उसमें आप लोगों ने पहला पेपर फिज़िकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और एक पेपर प्रैक्टिकल, तो 4 ऐसे हो गया। 5वां प्रैक्टिकल जो पेपर है वो ये है जो मैं पढ़ा रहा हूँ फिज़िकल केमिस्ट्री। उसमें सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पिछले क्लास में भी मैंने पढ़ाया था और आज दूसरा क्लास इसका ले रहा हूँ मैं। ये चैप्टर जो है अब बिल्कुल जो है इस क्लास के बाद बहुत कुछ इसमें हो जाएगा। 80% आज मैं कवर कर दूंगा आज की क्लास में, और बाकी जो बचा रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। तो आप लोग देखिए कि सेमेस्टर ये जो है चैप्टर नंबर 1 है सॉलिड स्टेट के चैप्टर में, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में पेपर नंबर 5 में। इसमें आप लोगों को डिफेक्ट्स या जिसको कि हम लोग कहते हैं इम्परफेक्शन, डिफेक्ट्स या जिसको कि हम लोग कहते हैं इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, इन क्रिस्टल जिसको कह सकते हैं, क्रिस्टल्स या सॉलिड जो है। तो यहाँ पर पहला जो आपका डिफेक्ट है वो है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, या इसी का नाम हमने आपको बताया था पिछली क्लास में भी, तो उसको हमने बताया था इंट्रिंसिक डिफेक्ट, और इसी का और एक नाम है थर्मोडायनामिक डिफेक्ट, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। इसके बाद आप लोगों को जानना है दूसरा है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट की चर्चा भी होगी, और इसका दूसरा नाम है एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट। यानी आप जान रहे हैं कि 2 तरह का डिफेक्ट है एज ए होल, जिसमें कि एक है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जिसका और नाम है इंट्रिंसिक डिफेक्ट, इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल, और इसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। और दूसरा डिफेक्ट है, दूसरे डिफेक्ट की कैटेगरी में नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट आता है, और वो आपको जो है उसको एक एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं। तो ये तो बात हुई आपके डिफेक्ट्स के टाइप्स में। डिटेल में आप लोगों को आएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन आंसर टाइप से मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, जिससे कि आपको एग्जाम में आंसर लिखने में आसानी हो। तो क्वेश्चन ये है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो जाहिर सी बात है कि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आप जान लें कि 3 तरह का डिफेक्ट होता है उसके अंतर्गत। उसमें पहला डिफेक्ट है स्कॉटकी डिफेक्ट, दूसरा है फ्रेंकल डिफेक्ट, और तीसरा है वो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो देखिए स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपका जो है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंदर में टाइप्स ऑफ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में 3 टाइप है, टाइप्स 3 तरह का है, 3 तरह का टाइप है। पहला टाइप है स्कॉटकी डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, दूसरा है फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, और तीसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट।
इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो ये बताता चलो मैं कि स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड किसको कहते हैं। स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड आपको जानना ज़रूरी है। स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें कटायन और अनायन यानी पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन का जो रेशियो है वो फिक्स्ड होता है, फिक्स रेशियो में होता है। तो जैसे कि स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड में जैसे A प्लस B माइनस यानी Na प्लस Cl माइनस, है ना, जैसे Ag प्लस Br माइनस, ये फिक्स्ड है रेशियो। और जैसे Cs माइनस Cl माइनस, Ag प्लस Cl माइनस। तो स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड को कहते हैं जिसका की रेशियो फिक्स्ड होता है, विच हैज ए फिक्स रेशियो, जिसका रेशियो बिल्कुल फिक्स्ड होता है। यानी किसका रेशियो, यानी कटायन और अनायन का, यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का रेशियो बिल्कुल फिक्स होता है। जैसे A प्लस B माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Ag प्लस Br माइनस, Cs प्लस और Cl माइनस। सीजियम क्लोराइड है ये सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम ब्रोमाइड है, ये सीजियम क्लोराइड है, और ये जो है सिल्वर क्लोराइड है। तो ये जो है आपका रेशियो फिक्स होगा, उसको कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। अभी मैं बता रहा था स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का टाइप्स। पहला है स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि स्टेट एंड एक्सप्लेन, और आता भी है, पहले भी आ चुका है, स्टेट एंड एक्सप्लेन ऑल द टाइप्स ऑफ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का टाइप पूछेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में स्कॉटकी डिफेक्ट पढ़ेंगे। स्कॉटकी डिफेक्ट जब आप पढ़ेंगे तो ये जान लें कि स्कॉटकी जो है एक जर्मन साइंटिस्ट या जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये जो डिफेक्ट है ये 1930 ईस्वी में दिया था। 1930 में इस डिफेक्ट के बारे में स्टडी किया था और उन्होंने बताया था कि NaCl, KCl, CaCl, AgBr, इन सब कंपाउंड्स में ये डिफेक्ट दिखाई देगा। स्कॉटकी डिफेक्ट यानी स्कॉटकी डिफेक्ट वाज गिवन बाय जर्मन साइंटिस्ट स्कॉटकी इन द ईयर 1930। तो इसमें क्या है, ये कहता ये है, इसमें ये एग्जांपल है NaCl, KCl, CaCl, AgBr यानी सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। अब आप जान लीजिए इसका डिफिनेशन क्या है कि व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पोजीशन, इक्वल नंबर ऑफ cation and equal number of anion is missing from their lattice position, such type of defects are known as Schottky defect। यानी किसी भी जगह से एक कटायन और एक अनायन हटेगा तो वो जो है स्कॉटकी डिफेक्ट कहलाएगा, या दो कटायन या दो अनायन, ये स्कॉटकी डिफेक्ट है। और ये जान लीजिए कि स्कॉटकी डिफेक्ट जो है यही कहता है, इसको हम लोग अभी और डिटेल में करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या मामला है कि मैं बोल रहा हूँ इसका डिफिनेशन कि व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ अनायन इज मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पोजीशंस, such type of defects are called as Schottky defect। उसके बाद ये जो है कंडीशंस क्या है स्कॉटकी डिफेक्ट के लिए, कंडीशंस क्या, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द स्कॉटकी डिफेक्ट। ये जो है पहला कंडीशन है कि फाउंड इन स्ट्रांगली आयनिक कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जो स्ट्रांगली आयनिक होता है, स्ट्रांगली आयनिक कंपाउंड्स में ही ये पाया जाएगा, वैसा स्ट्रांगली आयनिक कंपाउंड में। दूसरा नंबर का मामला है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसके कंपाउंड में जिसमें की कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, ज़्यादा होता है, वैल्यू इसकी हाई होती है। तीसरा मैं आपको बता दूं कि साइज ऑफ कटायन
इज इक्वल टू साइज ऑफ एनायन। देखिए रटना कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल और तरीके से आपको बता रहे हैं, इस तरह से याद रखिएगा। तो आप एग्जाम में एलैबोरेट करके भी लिख सकते हैं। तो इस कंडीशंस इसमें क्या है कि स्ट्रांगली आयनिक कंपाउंड में ये पाया जाएगा। दूसरा है कि हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा और इसमें जो है इक्वल नंबर ऑफ कटायन, साइज ऑफ कटायन विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ एनायन, यानी रेडियाई ऑफ कटायन, रेडियस ऑफ कटायन विल बी ऑलवेज इक्वल टू द रेडियस ऑफ एनायन। फिर तीसरी बात जो ये डिस्कशन में जाएगा वो है इफेक्ट्स। क्या इफेक्ट्स होगा? इफेक्ट्स ये है कि चूंकि इसमें से कंपाउंड कटायन निकल रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है डेंसिटी क्रिस्टल का लोअर हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज लोअर्ड, ऑफ द क्रिस्टल इज लोअर्ड, घट जाएगा, कम हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज लोअर्ड। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रली इलेक्ट्रिकल हो जाए, मेंटेन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। तो देखिए यहाँ पर कंडीशंस आपको अगेन बता दें, स्ट्रॉन्गली आयनिक कंपाउंड में होगा, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा और साइज ऑफ कटायन विल बी ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ एनायन। उसके बाद डेंसिटी, ये इफेक्ट्स क्या है कि डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल विल बी लोअर्ड और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है कटायन और एनायन की तरह से समझ लें कि कैसे ये होता है। जैसे देखिए ये आइडियल क्रिस्टल ले रहे हैं, एक क्रिस्टल ले रहे हैं जो आइडियल क्रिस्टल है, आइडियल क्रिस्टल है, उसमें क्या होता है कि A प्लस B माइनस, फिर A प्लस B माइनस, फिर A प्लस, इसके बाद आप देखिए B माइनस, A प्लस, B माइनस। कटायन और एनायन को आप समझने की कोशिश करें। देखिए B माइनस, उसके बाद A प्लस, B माइनस, A प्लस, B माइनस और ये हो गया A प्लस। इसी तरह से B माइनस, A प्लस, B माइनस और A प्लस और ये हो गया B माइनस। तो देखिए ये आइडियल क्रिस्टल है, इसको इस तरह से क्रिस्टल के फॉर्म में कर दीजिए तो आपको जो है क्लियर समझ में आएगा, सभी बच्चों को क्लियर समझ में आएगा। वीडियो को अच्छे से देखिए, YouTube पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो है सेकंड सेमेस्टर का, इसमें आपके ग्रुप में ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग देखिए और इसको और अधिक से अधिक समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो को देखकर आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से नोट्स बना सकते हैं। ये आइडियल क्रिस्टल है, समझ रहे हैं बच्चों। अभी देखिए यहाँ पर ये जो हम दिखाने जा रहे हैं ये डिफेक्ट वाला क्रिस्टल है, यानी स्कॉटकी डिफेक्ट इसमें है। देखिए यही रहेगा, A प्लस, B माइनस, A प्लस, B माइनस, A प्लस, फिर देखा जाए B माइनस, A प्लस, B माइनस, A प्लस, B माइनस, उसी तरह से A प्लस, B माइनस, A प्लस, B माइनस, A प्लस, उसी तरह से B माइनस, A प्लस, B माइनस। अल्टरनेट में एक दूसरे से मामला उल्टा उल्टा हो जाएगा, A प्लस, B माइनस। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ से देखिए ये जो आपका A प्लस है ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा कटायन वैकेंसी।
कटायन वैकेंसी यानी कटायन की जगह खाली हो जाएगी। और यहाँ से आप दिखा दीजिए ये जो है अनायन वैकेंसी है। अनायन वैकेंसी मतलब खाली जगह, वैकेंसी का मतलब खाली जगह है। तो इस तरह से आप जो है क्रिस्टल को समझ सकते हैं कि कैसे जो है इस तरह से आप कर लें। पूरा जो है क्रिस्टल लैटिस में आ गया ये सॉलिड क्रिस्टल जो है ये आपका यहाँ पर कटायन वैकेंसी और अनायन वैकेंसी दोनों ही है। एक में प्लस चार्ज हट रहा है और एक में माइनस चार्ज हट रहा है। तो मिला जुला करके ये मामला आपका फ्रेंकल स्कॉटकी डिफेक्ट का ये डिफेक्ट का मामला है। स्कॉटकी डिफेक्ट जो है इसमें आपने देखा ये आइडियल क्रिस्टल है, ये आइडियल क्रिस्टल है और ये स्कॉटकी डिफेक्ट है। स्कॉटकी डिफेक्ट में यहाँ से A प्लस हट गया तो कटायन वैकेंसी, यहाँ से B माइनस हट गया तो वो अनायन वैकेंसी। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि when equal number of cations and anions are missing from their lattice positions, Schottky defects are produced। तो देखिए इक्वल नंबर ऑफ कटायन है ना, एक कटायन यहाँ से मिस कर रहा है, एक अनायन यहाँ से मिस कर रहा है। तो इस तरह से दोनों कटायन भी एक हो रहा है, एक अनायन भी अपनी जगह से हट जा रहा है। तो हट के जो है बाहर चला जा रहा है। तो इसी के नतीजे से जो है आपका डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज लोवर्ड, क्योंकि इसकी मास 2 निकल जा रहा है तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम हो जाता है, तो डेंसिटी घट जा रही है। और चूंकि प्लस और माइनस दोनों ही हट रहा है तो इसके इफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, इसीलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसमें मेंटेन्ड है। तो इस तरह से आपका जो है स्कॉटकी डिफेक्ट है। अगले क्लास में फ्रेंकल डिफेक्ट और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट पर चर्चा होगी। आप भी किसी भी बुक से या नेट से किसी भी माध्यम से अपने क्लास को तैयारी करके रखेंगे। जैसे हम टीचर्स लोग भी क्लास की तैयारी करते हैं वैसे स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि वो क्लास की तैयारी क्लास से पहले करके रखें तो बेहतर होता है। तो आप लोग जो बता दें, आज मैंने जो कवर किया वो पढ़ाया कि डिफेक्ट्स क्या है, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स बताया, स्कॉटकी डिफेक्ट स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया कि आपका 3 तरह का स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। एक है स्कॉटकी, फ्रेंकल और इंटरस्टिशियल। आज मैंने चर्चा जो की है वो आपका जो है आपका स्कॉटकी डिफेक्ट है। अब बच रहा है फ्रेंकल डिफेक्ट और उसके बाद आपकी चर्चा हो जाएगी नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। 80% चैप्टर का मामला मैंने इसमें आज कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद है कि अगले क्लास में आप लोग भी पढ़ के रखेंगे, किसी भी किताब से या नेट से किसी भी माध्यम से। पढ़ना क्या है, फ्रेंकल डिफेक्ट और उसके बाद नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, यही अगला डिस्कशन है, उसका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं डॉक्टर रागिब हसन आपको छोड़े जाता हूं। अपना ख्याल रखें, कोरोना वायरस और कोविड-19 के ख़तरे से बचें, अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से सफाई बरतें, अपने घर को भी साफ रखें, अपने आप को भी साफ रखें। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच।